हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। पिछले लेक्चर में हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे और पूरा एक्सरसाइज 5.4 का 1 से लेकर 10 तक सब का सब क्वेश्चन बोर्ड पर बनाया गया था। ठीक है, और अच्छे से समझा के बनाया जा रहा है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप वीडियो अच्छे से सच्चे मन से देखेंगे तो कहीं परेशानी नहीं होगा। तो आज तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, लेकिन इसमें सबसे पहले जरूरी है कि लॉगरिथम्स का प्रॉपर्टीज, लॉग का प्रॉपर्टीज जो है ये जानना जरूरी है। देखिए, कोई भी चीज नए आते हैं ना तो वो आपके चीजों को आसान बना देते हैं। जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से 10th पास किया होगा वो क्लास 9 में लॉग पढ़ा है, और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं वो 11 में जाके पढ़ता है। और कितना लोग 11 भी पूरा क्रॉस कर गया लेकिन लॉग का कोई हवा नहीं है उसके पास, और कोई पढ़ा है तो भूल गया। तो पूरा कैलकुलस में जैसे ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंस है वैसे ही लॉगरिथमिक का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो लॉग का प्रॉपर्टीज पहले एक लेक्चर में ये नहीं हो पाएगा। ये 5.5 का क्वेश्चन बनाने के पहले लिख तो दिए हैं एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी, काम उसी के लिए कर रहे हैं, बट पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज। चलिए, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन का पहले प्रॉपर्टीज पढ़ना जरूरी है। क्या इसका प्रॉपर्टीज है? अब देखिए, अब उतना लॉग को शुरू से हम बताने लगेंगे तो आप चले जाइए मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखिए, वहां पर मैं लॉग का ग्राफ भी बताया हूँ, लॉग का ग्राफ ड्रॉ किया है। 20 लेक्चर मेरा है बेसिक मैथ्स का, जिसमें क्लास 11, 12 पूरा ग्राफ जो 12 में यूज होने वाला है सब वहाँ है। आप वहाँ पर जाइए, बेसिक मैथ्स का पूरा वीडियो देखिए, सारा मामला समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहला फर्स्ट प्रॉपर्टीज लॉग, और जो लोग जानते हैं वो इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग जान रहे हैं वो इग्नोर कर दीजिए, डेट मीन्स वीडियो मत देखिए, आगे वाला देखिए, और जो नहीं जान रहे उनके लिए फायदेदायक है। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं log m इंटू n, माने log में ये m इंटू n मल्टीप्लाई में, और log का बेस में यहाँ पर कुछ नहीं है। तो क्लास 12 में जो हम लोग log का यूज करते हैं उसके log के बेस में e रहता है, तो इसको पढ़ेंगे log ऑफ mn टू द बेस e, log mn टू द बेस e। तो इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है? log mn को हम लिख सकते हैं log m प्लस log n। आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और बेस में कुछ नहीं है तो e डालेंगे, यहाँ भी e डाले हैं वहाँ भी e डाले हैं। स्टैंडर्ड बेस हम लोग e लेते हैं, e का वैल्यू फिक्स होता है, पहले भी बताया हुआ है। दूसरा प्रॉपर्टीज है log, अगर मान लो कि इसमें 2 ही मल्टीप्लाई है, इसमें मान लो कि अगर x इंटू वाई इंटू जेड इंटू डब्ल्यू इंटू पी कुछ भी हम लिख दिए, अब बेस ही है, मतलब लॉग में मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 चीजें। तो भैया इसी के तरीके से लिखें, 2 को मल्टीप्लाई में था तो क्या किए? log m प्लस log n लिखे, और अगर ज्यादा है तो सबको लिखेंगे log x प्लस log y प्लस log z प्लस log w, ऐसे लिखते जाएंगे, प्लस log p
और बेस में कुछ नहीं है तो सबके बेस में समझो ई लिखा हुआ है। समझ गए बात को? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज हो गया लॉग का। तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेने जा रहे हैं, लॉग m बाय n, और बेस में अभी भी ई है, तो लॉग m बाय n को हम लोग क्या लिखेंगे, डिवीजन में m बाय n है, तो इसका प्रॉपर्टीज होता है लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n, अब बेस में ई ही देंगे। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? नोट कीजिए इसको। चौथा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है जो यूज होने वाला है यहाँ पर, लॉग m पर पावर n, और बेस में अभी भी e है, तो कहीं log m पर पावर n है तो आप इसको n इंटू log m लिख सकते हो। ये पावर जो होता है ये बाहर निकल के आ जाएगा, या कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और बेस तो e है तो बेस ही लिखिए। ये भी आपका प्रॉपर्टीज है। 5वां नंबर प्रॉपर्टीज है कि कहीं भी आपको अगर मिल गया, जैसे log a बेस a, जो यहाँ है वही बेस है, सेम है, log a बेस a, तो इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, log a बेस a का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो आप एग्जांपल में लें, दिखा दे आपको, और देखिए जैसे कहीं पर आ गया log 5 बेस 5, 1 होगा। ठीक, यूज करोगे जहां पर आएगा। प्रॉपर्टीज नंबर 6 देखेंगे, log 1 कहीं आएगा और बेस कुछ भी हो, log 1 फॉर एनी बेस, कोई भी बेस, मान लो अभी ई है तो इसका वैल्यू 0 होगा। log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है किसी भी बेस के लिए, बेस में कुछ भी हो। ठीक है, चलिए, तो ये छठा प्रॉपर्टीज हो गया, सब प्रॉपर्टीज ही है। 7वां नंबर प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर log के बेस में ई छोड़ के कुछ और आ जाए, जैसे मान लो log m है, बेस में ई नहीं होके n हो गया, log m बेस n, तो देखो अगर डिफरेंशिएशन में कहीं पर log ई नहीं, बेस में ई नहीं होके कुछ अदर बेस अगर हो जाएगा तो मामला क्या होगा, पहले बेस को चेंज करना पड़ेगा, हमको ई बेस में लाना होगा अगर ई बेस में नहीं है तो। ठीक है, चलिए, तो क्या करना होगा हमको, इसका भी प्रॉपर्टीज होता है। log m बेस n का फॉर्मूला होता है log m बाय log n, जो इसके बेस में था ना वो नीचे में log n बन जाएगा। अब दोनों का बेस जो है e हो गया। ये प्रॉपर्टीज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में यूज होगा या नहीं होगा, लेकिन पूरा कैलकुलस में यूज होगा। ठीक है, हाँ, इतना भी बउआ वाला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं पूछता है, जो कि धुर 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 बना दिए, आप धुर धुर नहीं कर सकते हैं। समझ गए, लेवल थोड़ा सा रहता है। बोले ना, आप सिर्फ एनसीईआरटी अगर बनाते हो तो आप सीबीएसई बोर्ड में 80% ला सकते हो। अगर आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल भी साथ में बनाते हो तो तुम 90 से ज़्यादा ला सकते हो, 10% का फासला हो जाएगा तुरंत। समझ गए? हाँ, तो कुछ चीज़ें जो वहाँ है यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज यहाँ मान लो कि हो सकता है कि यूज ना हो, लेकिन ज़रूरी है, आपको पूछा जा सकता है इस प्रॉपर्टीज के ऊपर। ये 7वां नंबर प्रॉपर्टीज हो गया। अच्छा, इसी चीज को और हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं 1 बाय log n, ये नीचे आएगा बाय log m हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं। और इसी चीज को लिख सकते हैं 1 बाय log n
बेस m हो गया। तो मेरा कहने का मिला जुला के क्या मतलब हुआ भाई, एक तो log m बेस n को तुम log m बाई log n लिखोगे, बेस दोनों का ही हो गया, सिंपल सा चीज है। अब हम कह रहे हैं कि अगर ये log m बेस n लिखा हुआ है तो अगर इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए मतलब ऊपर 1 चला गया, नीचे ये आ गया। तो जैसे ही ऐसा होगा ये n चला जाएगा यहाँ और m चला जाएगा यहाँ, वही चीज यहाँ पर दिखाया गया है। 1 बाय करेंगे तो log n हो गया, बेस में m हो जाएगा, जिसको पहले मैं इस चीजों को इसमें कन्वर्ट किया और फिर log n बाय log m को हम log n बेस m लिख सकते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। चलिए, दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है, इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज नंबर 8 में आ जाइए। प्रॉपर्टीज नंबर 8 में आ जाइए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको देगा जैसे a पर पावर log x, यहाँ बेस में a पर पावर log x बेस है। तो अगर log का बेस, सबका प्रूविंग भी हमारे पास है, लेकिन अगर प्रूविंग बताएंगे तो आप लोग को माथा में, बहुत लोगों को दर्द भी करने लगेगा। तो भैया जिसमें माथा में दर्द ना करे वही काम करना चाहिए। हैं, अभी क्या करना है, एकदम ऐसे ऐसे निशाना मारना है सीधे बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन के ऊपर, कैसे अच्छे से बना सकते हैं समझ के। तो प्रूविंग की जरूरत नहीं है अभी। तो a पर पावर log x बेस a है, तो अगर a पर पावर log x में a बेस है, ये पावर में पूरा है, और log का भी बेस a है, तो अगर ये बेस और log का बेस अगर सेम हो जाए तो इसका आंसर लिखेंगे सिर्फ x, जो यहाँ लिखा रहेगा ना ये यही आंसर हो जाएगा। अब मान लो कि तुम कोई log का क्वेश्चन बना रहे हो और एक एक एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लो 5 पर पावर log 7x है और बेस में यहाँ पर 5 दे दी, और ये आपको बता रहे हैं कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जाओगे, सबसे लास्ट टॉपिक कैलकुलस का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां पर ये प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। और मेरे बहना जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो 5 पर पावर log 7x, 5 पर पावर log 7x बेस 5 है, तो जो बेस यहाँ पर है log 7x के लिए बेस 5 है और ये 5 है, तो ये 5 सेम है, तो आंसर वही होगा जो यहाँ पर 7x आंसर हो जाए। अब बना सकते हो इस पर क्वेश्चन, दिक्कत नहीं होगा, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए, तो हमको लगता है कि जो प्रॉपर्टीज 8 प्रॉपर्टीज आपको बताए हैं, और ये सब प्रॉपर्टीज आपको देखिए डिफरेंशिएशन में जो अभी यूज होगा ज्यादा प्रॉपर्टीज की कौन कौन यूज होगा, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर जो है इसका इस्तेमाल है, पांचवा का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और ये सब जो है हो सकता नहीं भी हो, लेकिन कैलकुलस में बहुत ही ज्यादा इसका यूज है। ठीक है, तो अभी मैंने 8 ही बताया, ऐसे तो हम 15-20 बता सकते हैं, लेकिन उतना बता रहे हैं जितना आपको जरूरत है, और जरूरत अगर पड़ेगा हमको लगेगा तो और इसमें जोड़ देंगे 2-4 प्रॉपर्टी। तो इसको नोट कर लीजिए, ये प्रॉपर्टीज हो गया। तो ये हम लोग तैयारी किए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन बनाने के लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए काम किए, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आज ही हम पूरा बना देंगे, और आपको छोटा वीडियो देखने में ज़्यादा मन लगता है, ये हम समझ रहे हैं बात को, ज़्यादा लंबा नहीं देखना चाहते हैं। तो आज हम लोग तैयारी कर लिए कि लॉगरिथमिक का क्वेश्चन बनाने के लिए इसकी ज़रूरत है, और आप पूरा रट जाइएगा, ये समझ तो लीजिएगा ही, और समझ के याद रखना है आपको। और ये आपको लॉग के क्वेश्चन को बनाने के लिए
ये सब प्रॉपर्टीज याद रखेंगे तो आपका काम को आसान करेगा। जो क्वेश्चन आप बिना लॉग का नहीं बना सकते हैं, वहाँ लॉग लगा दीजिएगा तो उसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। बड़े बड़े फंक्शंस देखने में लगेंगे, लेकिन अगर उसमें हम लॉग का यूज कर देंगे तो उसका डिफरेंशिएशन आसानी से निकल जाएगा। तो कोई भी नई चीज़ अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वो आपके काम को आसान करता है, न कि भारी बनाएगा। ठीक है, तो ये एक अलग वीडियो में हम छोड़ देते हैं, समझ गए। छोटा सा एक वीडियो 15-20 मिनट का ये होगा। और भी बच्चे अगर स्पेशल ये देखना चाहेंगे जिनको सिर्फ लॉग ही पढ़ना है या लॉग का प्रॉपर्टी जानना है, तो वो यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन अलग रहेगा इससे। तो 5.5 की मैंने तैयारी किया, तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रहेंगे। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज 5.5 का, और कैसे बनाया जाता है उसके बारे में वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।